हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं ईयर का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग ईयर के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हमारा आउटर ईयर, जिसको हम लोग पिना के नाम से जानते हैं। ये हमारा पार्ट है जिसे हम लोग पिना कहते हैं, जिसको आप लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम लोग पिना कहते हैं। जो कि साउंड के वाइब्रेशन को हर जगह से चारों ओर से इस पीना का काम होता है, हर डायरेक्शन से साउंड को कलेक्ट करना। ये हुआ पीना। उसके बाद ये आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ये जो ट्यूब है, जो पीना को यानी कि आउटर ईयर को यहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये ट्यूब है। ये आउटर ईयर का हमारा पार्ट है, जिसे हम लोग ऑडिटरी कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ये ऑडिटरी कैनाल यानी कि कैनाल, एक ऐसा कैनाल जिससे साउंड आता है, इसे हम लोग ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। अब ये हमारे एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम लोग टिम्पैनम कहते हैं, जिसको आप लोगों ने पर्दा नाम से सुना होगा कि कान में एक पर्दा होता है, उसी को हम लोग टिम्पैनम कहते हैं। ये जो टिम्पैनम है ना, ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर को देख सकते हैं, जैसा कि ये सेपरेट करता है। ये सेपरेट करने का पार्ट का काम है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, इसको कहते हैं हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जब यहाँ से साउंड आता है ना, तो साउंड आने के बाद यहाँ पे पास करता है, फिर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वो पर्दा जैसा होता है, तो जैसे ही आता है साउंड वो फड़फड़ाने लगता है। मतलब यानी कि कैसे पर्दा पे आप पानी फेंकिए, तो क्योंकि या फिर साउंड को देख सकते हैं, एक बंद चारों तरफ से बंद सर्कल को ले लीजिए, वहाँ पे कपड़ा लगा दीजिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउंड डालिएगा तो पर्दा इधर उधर हिलने लगेगा। उस टाइप से यहाँ होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। उसके पास ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो 3 बोन से जुड़ा होता है, जिसका नाम है मेल्कस, इनकस और स्टेपिस। ये जो तीनों बोन है ना, यानी कि सबसे पहले मेल्कस, फिर इनकस और स्टेप्स, इसका ये नाम है क्योंकि मतलब इसके जो शेप के अकॉर्डिंग भी इसका नाम है। जैसे जो मेल्कस है वो एनुअल शेप का होता है, जो मेल्कस बोन है वो हैमर शेप का होता है। ये मतलब जो हथौड़ा होता है। एनुअल जो होता है वो आप लोग जो मोची का देखते हैं, जिसपे वो जूता रख के सिलता है, वो वाला एनुअल शेप। और स्टेप वो जो मतलब हम लोग तीर नहीं कह सकते हैं, वो अरे गुलेल जिससे मारते हैं, वो स्टेरअप उस शेप का है। यहाँ से ओवल विंडो है, ये दोनों जो स्टेरअप के में है ना, ओवल विंडो में जाके एंड हो रहा है। और उसके बाद से हमारा फिर आ जाता है इनर ईयर। इनर ईयर में जिसको कि एक कॉक्लिया स्ट्रक्चर है हमारे। सबसे पहले तो देखिए कि ईयर में 3 यानी कि स्ट्रक्चर था। अभी तो मैंने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में इसके बता रहा था, लेकिन अभी देखिए ईयर में 3 पार्ट होते हैं। पहला आउटर ईयर, दूसरा मिडिल ईयर और तीसरा इनर ईयर। आउटर ईयर का काम क्या था? साउंड को लेके आना। ये अब आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में अब साउंड पास हो रहा था, और इनर ईयर में मेन साउंड मतलब वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। फिर वहाँ से ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन में इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि कोई भी साउंड आया है। ये हमारा तीनों पार्ट था ईयर का, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्यूब है जो मिडिल ईयर में बहुत नीचे तक जा रहा है, इसे हम लोग यूस्ट्रेशियन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब क्या करता है ना कि मिडिल ईयर का ही पार्ट है, ये माउथ में जाके खोलता है। इसलिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आता है, तो मतलब हम लोग चिल्ला देते हैं। ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर बहुत ज़ोर से आवाज़ आया है तो हमारा कान भी फट सकता है। तो इस कान को फटने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि चिल्लाते हैं। तो चिल्लाते हैं ना, तो जब माउथ खोलते हैं तो कुछ हवा माउथ में आता है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंसिंग हो पाता है। मतलब बैलेंसिंग ये नहीं कि बॉडी बैलेंस, मतलब ये ईयर का बैलेंस हो पाता है, जिसकी वजह से कान का चदरा जो है फट नहीं पाता। फिर भी अगर उससे भी ज़्यादा साउंड होता है तो फट जाता है। ये हुआ हमारा स्टेशन ट्यूब का। इसी स्टेशन ट्यूब की वजह से कभी कभी जो माउथ में इन्फेक्शन होता है ना, वो माउथ का इन्फेक्शन जो होता है ना, ईयर तक पास आउट हो जाता है। आप लोगों ने कभी कभी किसी किसी को देखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड हुआ, और आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं इसी को देख के। ये ईयर की स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हुआ इससे आपका।